हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा तारीफ और बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में पावन समय में लेकर आया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे सच्चा परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उनकी नाम की महिमा करते रहे, उनकी नाम की बाट जोते रहे, क्योंकि वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि जब हम मीका 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सच्चे मन के साथ, सच्चे आत्मा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के नाम की महिमा करना है, तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, उनकी नाम की बाट जोना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे जीवन के सारे दुखों को, सारे दर्द को, सारे पीड़ाओं को मिटा देगा और हमारे जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा और हमारे जीवन के सारे कामों को, सारे कार्यों को सफल करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने सारे दुखों को, अपने सारे समस्याओं को प्रभु से कहेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, हे मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके नाम की तारीफ है और महिमा प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर जी, जो लोग इस सुबह के पावन मेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। क्योंकि इनका आशा और विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 33 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर होगा। आप अपने विश्वास को, आप अपनी आशा को टूटने ना दे। वह सबके मांगों को पूरा करने वाला, सबके जरूरतों को पूरा करने वाला है और सबके जीवन में सुख शांति आशीष आनंद देने वाला है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उनसे प्रार्थना करते रहे, उनको धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर जी। तू इनको सदा सर्वदा अपनी करुणा रूपी ढाल से
घेरे रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन का, इनके प्राण का, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन का, प्राण का रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 121 अध्याय के 7 और वचन 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सादा तक करता रहेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। वह आपसे वादा करता है कि आपके जीवन को रक्षा रखवाली करेगा, आपके जीवन को सारे विपत्तियों से रक्षा करेगा, आपके प्राण को रक्षा करेगा, आपके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देगा। हालेलुया हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में दुख है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर और इनके जीवन को आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे चिंता को, सारे टेंशन को, सारे कलेशों को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे समस्याओं को, सारे कलह को, सारे तकलीफों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे कष्टों को, सारे संकट, कलेशों को, कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, आराम दे, बरकत दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से, खुशियों से, उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे कलेशों को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे निराशा को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम रोमियो 15 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, इनके जीवन में सब प्रकार के आनंद को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे शैतान के बंधनों को, सारे शैतान के रुकावटें को, सारे गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे बीमारी को, सारे कर्ज को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे मानसिक तनाव से, शारीरिक थकान से इनको आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में शांति के आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, तू जीवन का दाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुक्ति का दाता है और शांति का राजकुमार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन के अंदर कमजोरियां है, दुर्बलताएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार के हर एक सदस्यों के अंदर कमजोरियां है, कष्ट, समस्या, कलेश है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से सारे कष्ट, समस्या, दुर्बलताएं, कमजोरियां, कलेश, विपत्तियां दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारे घबराहट, बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 16 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को अपने दाहिने हाथ में संभाल कर रखिए, ताकि ये लोग
सुख के साथ आनंद के साथ रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में भरपूर आनंद दे, आशीष दे, सुख दे, शांति दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे बेरोजगारी को दूर कीजिए, तू इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए, तो इनके जीवन के सारे कलेशों को आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका सहायता और मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में अपनी शांति, अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपने सुख और समृद्धि इनके जीवन में प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग जहाँ कहीं भी रहे पिता सुख और शांति के साथ रहने पाए। तो इनके हर एक मनोरथों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपना आशा, भरोसा, विश्वास प्रभु को बनाए रखें। वो आपके जीवन के सारे मांगों को, सारे जरूरतों को, सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के सारे इच्छाओं को, सारे लालसाओं को, सारे मनोरथों को पूरा कीजिए पिता। इनके जीवन के सारे योजनाओं को सफल कीजिए पिता। इनके सारे इच्छाओं को, सारे लालसाओं को, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके हर बिगड़ी कामों को बना दे, इनको और इनके बाल बच्चों के भविष्यों को सवार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। में प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी ये लोग अपना आज काम करने जाएंगे पिता, तो इनके हर एक कामों को सफल करना, तो इनके जीवन के सारी युक्तियों को सफल करना। क्योंकि जब हम यहोशू 1 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये लोग आज अपना काम करने जाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करना कि इनके कामों में किसी प्रकार के बाधाएं न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे कामों को सफल करना, तू इनके सारे बंद कामों को फिर से शुरू कर देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रुके हुए कार्यों को शुरू कर देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर कार्यों में इनका आशीष देना, बरकत देना, ताकि इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हमें मेरी भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और ग्रहण करो और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कार्यों को सफल बनाइए पिता, इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक हाथों के कामों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को खुशियों से, आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार और प्रार्थना करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरा दिन संभाल कर रखना। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के समस्याओं से, अनेक प्रकार के आने वाले दुखों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता, मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, अनुग्रह करे। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।